सभी भाइयों को साधुवाद। जय गुरु महाराज जी की। आज मुझे तो गुरु महाराज जी के दृष्टांत याद आया है। एक समय की बात है, गुरु महाराज जी बगीची में पट्टोल के अंदर सत्संग चल रहा था। सत्संग में दूर दराज के सभी भक्तगण थे। पाटोड़ के अंदर सभी भक्तगण सत्संग सुन रहे थे। महाराज जी का प्रवचन चल रहा था। तो महाराज जी का प्रवचन चलते चलते बहुत अच्छा शांत भाव से सत्संग चल रहा था। तो कुछ समय बाद देखा तो जो पाटोड़ थी तो उसकी पट्टियों में से जिस प्रकार से इंसान के शरीर के अंदर से पसीने निकलते, उसी प्रकार से जो पाटोल की पट्टियां थी उनके अंदर से टप टप पानी टपक रहा था। तो भगतगणों ने ऊपर देखा कि महाराज जी बरसात आगे दिखे, पानी आ रहा है कहीं से। तो महाराज जी की तो लीला थी। तो महाराज जी ने कहा था, अरे भाई देखो देख बाहर देख, बरसात तो नहीं हो रही है, कहाँ से आ रहा है पानी। तो कुछ भक्तगण एक दो बाहर गए, बाहर जाके देखा तो वहाँ किसी प्रकार का कोई बरसात नहीं थी, तो धूप खुल रही थी। जब महाराज जी से आके अंदर के, महाराज जी बाहर तो धूप खिल रही है, कोई बरसात नहीं है। फिर महाराज जी ने सत्संग के माध्यम से उन भक्तों को समझाया, ए भाई मेरी तो ये इंसान ही नहीं माने, ई नहीं पसीजता, नहीं पत्थर भी पत्थर पसीज जाता है। इस पत्थर को भी में भी पानी निकल के आ गया, ये भी पसीज गया सत्संग को देखकर। लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों की जीवन को सुधारने के लिए, लेकिन आपके अंदर से पसीना नहीं आता, आपका मैल नहीं निकलता। मेरे भाइयों, इसलिए तुम्हारे बजाय तो ये पत्थर अच्छा है, ये कम से कम मेरी ये सुन तो रहा है और शब्द के माध्यम से इसमें पानी बरस रहा है। सब भगतगण नीचे को गर्दन कर गए कि महाराज जी वास्तव में आप जो कह रहे हो सत्य कह रहे हो। अगर उस महापुरुष की बात को हम मान जाते और उनके वचनों पर चल जाते तो आज हमें किसी प्रकार की कोई बाधाएं, किसी प्रकार का कोई भय, कोई डर रहता ही नहीं। आज जो भी मन में भ्रांतियां पैदा होती है, कोई भी परेशानियां पैदा होती है, वो सारी ये अज्ञानता के कारण होती है। जब इंसान के मान घमंड छल चतराइयों में इनमें फंसा होता है और वो सत्संग में बैठता है, और जब ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती है तो उसे किसी प्रकार का कोई अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। सत्संग इसीलिए किया जाता है कि उसमें आत्मज्ञान, आत्मा की शुद्धि के लिए, जिससे हमारा मन का विकार निकल जाए और हमारे अंदर की सारी कुरीतियाँ खत्म हो जाए, धुल जाए। इसलिए मेरे सभी श्रोता, सभी से, मेरे भक्तगणों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरु महाराज जी की वाणियों को सुना करो और वाणी के मनन किया करो, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। बोलिए गुरु महाराज की जय।